नेक्स्ट टॉपिक रेन. ठीक है, रेन क्या है, कैसे होती है, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस, एंड इट इज़ वेरी फेमिलियर यू ऑल विद दिस name and how it is happening, that's also you are very familiar. This rain is a symbol which is demonstrating only the factor influencing climatic change. Okay, करना क्या है इसमें, इस टॉपिक में कवर अप पार्ट क्या है, आप लोग बेसिकली 5th स्टैंडर्ड से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हो, वही चीज़ है. ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, बाकी चीज़ वही है. तो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट हाउ रेन इज फॉर्म्ड. ओके, उसके बाद इसको रीड करते हैं. क्लियर, सी दिस इज व्हाट. ओके, हमने आगे क्या पढ़ा कि जब जमीन गर्म हो जाती है तो हवा क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है. द एयर गेट लाइटर, द हॉट एयर विल गेट लाइटर एंड इट स्टार्ट राइजिंग अप. सेम वे व्हेन द वाटर बॉडी गेट हीटेड अप अलोंग विद द हॉट एयर, इट वाटर ऑल्सो इवापोरेट्स. ठीक है, गर्म होने की वजह से पानी क्या होगा, इवापोरेशन करेगा. ठीक है, इवापोरेशन करके क्या बनाएगा, वाटर वेपर. ठीक है, ये वाटर वेपर भी क्या होता है, लाइट इन वेट गैशियस फॉर्म में होते हैं ना, तो ये भी साथ में ऊपर ऊपर जाएंगे हवा के साथ साथ. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सारी हवाएं जमा होती, जहाँ पे टेम्परेचर कम होने लगेगा धीरे धीरे सारी टेम्परेचर वहाँ पर कम. अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर वापस से लिक्विड यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं. अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आपको बहुत इजीली याद रखना है कि जब आप गैस पर कोई बर्तन चढ़ाते हो, यानी पानी गर्म करने के लिए मान लो चढ़ाए और उसके ऊपर एक लीड लगा के रखते हो. ठीक है, तो उसमें सो व्हाट हैपेंस, उसके ऊपर जो लीड लगाते हो ना, आप जब वो लीड खोलते हो तो ऊपर से ड्रॉप पानी के गिरते हैं. वो क्या होता है, पानी को आप नीचे से गर्म करते हो. ठीक है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है और यहाँ से टेम्परेचर हाई होने की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और इस सरफेस पे सब कलेक्ट होता है. एज द टेम्परेचर ऑफ दिस एरिया इज लोअर देन दिस एरिया. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, नीचे की टेम्परेचर करते तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, वो कंडेंस होने लगेगा. ठीक है, वैसी चीज़ होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से गैशियस फॉर्म में ऊपर जाते हैं और वो फिर वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं. वो प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, जहाँ पर लिक्विड वापस से गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया. ठीक है, जहाँ पे गैस फॉर्म को वापस से लिक्विड में जाना होता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर्स का और क्लाउड फॉर्मेशन होने का. ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स वन बाय वन सब एक दूसरे से जोड़ के एक बड़ा सा वाटर ड्रॉप जैसा बना लेते हैं. क्लियर, ओके. अब ये वाटर ड्रॉप्स क्या हो गया, अब क्लाउड बहुत हैवी हो गया, बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स अंदर जमा होते 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 एक बहुत बड़ा मतलब वाटर बैग जैसा बन जाएगा. क्लियर, नाउ इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन. जब ये पानी बरसात के फॉर्म में गिरता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. अ न्यू वर्ड फॉर यू, दैट इज रेन, इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. क्लियर, तो इसको रेन भी कहते हैं. ठीक है, तो पानी के फॉर्म में गिरता है. ठीक है, स्नो कैसे होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है. क्लियर, अब टेम्परेचर और भी लो हो जाता है किसी रीजन में. अब ये प्रेशर या इस एरिया पे अगर टेम्परेचर और लो जाता है, मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 28 और 20 के आसपास का टेम्परेचर, जस्ट आई एम एज्यूमिंग दिस. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर और लो हो गया, माइनस में चला जाएगा या फिर 10 आ जाएगा या 1 डिग्री 5 डिग्री ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा, आप फ्रीज याद करो आपका. ठीक है, पानी रखते हो, टेम्परेचर आप अगर 1 2 3 4 पे सेट करते हो तो पानी क्या होता है, बर्फ़ बनने लगता है ना. सेम वे हियर, तो जब हमारा टेम्परेचर और लो जाने लगता है तो ये जो पानी यहाँ पर है वो क्या होता है, एकदम फ्रीज होने लगेगा और वो स्नो फॉर्म में फिर नीचे आएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो चला गया है. क्लियर, तो इसी तरह से रेन फॉर्मेशन होता है. क्लियर, दिस इज व्हाट. 4 स्टेप होते हैं. पहला तो इवापोरेशन होता है, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा प्रेसिपिटेशन, फोर्थ कलेक्शन होता है. वापस से क्या है, जो पानी यहाँ गया वो रिटर्न आ रहा है. ठीक है, जितना इवापोरेशन होता है वही वापस आता है और इसी को वाटर साइकिल कहते हैं. क्लियर, दिट इज ऑल्सो नोन एज वाटर साइकिल. आगे हम वाटर के टॉपिक में यही चीज़ वापस पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो दैट इज ऑल नोन एज वाटर साइकिल. अभी इस टॉपिक में हमने इसको क्यों पढ़ा, बिकॉज इट इज कंसर्न विद द एयर. ठीक है, हम यहाँ पर हॉट एयर के साथ इसको रिलेट करें. ठीक है, हॉट एयर है तो हॉट एयर के साथ वाटर वेपर जाता है. जैसे ही एयर ऊपर जाती है तो एयर क्या होती है, गर्म होने की वजह से एक्सपांड करती है, तो ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स दूर दूर होते हैं. टेम्परेचर लो हो जाता है, फिर वो कंडेंस होने लगते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं. ठीक है, और हवा तो जैसे जैसे कंडेंस होने लगेगी तो वो और ज़्यादा क्लोज आके वो क्या हो जाएंगे, स्नो बना लेते हैं. वैसे ही टेम्परेचर लो होने लगता है वहाँ पे. क्लियर, दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू दी एयर. अंडरस्टूड. नाउ विल मूव टू दी टेक्स्ट बुक पार्ट. ओके, इसमें देखो टेक्स्ट बुक में यही चीज़ दी है
कि हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर गोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर ऑफ 5%। तो यहाँ पर वेपर हाई प्रेशर है वाटर वेपर का और यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ से वहाँ जाएगा, जब यहाँ हाई हो जाएगा तो वो वहाँ से यहाँ आ जाता है। दैट इज अ सिंपल नेचर रूल। When the water bodies are heated up during the day, large amount of water evaporates and goes into the air. Same thing. Water body is heated up, along with the air the water vapors goes into the air. Okay, some amount of water also get atmosphere because of some biological activity. Biological activity यानी transpiration, perspiration जो हम करते हैं, clear? जो हम सांस लेते हैं तो उसमें से भी हम जब सांस लेते हैं ना तो कितना हमारे अंदर से भी पानी इवापोरेट होता है बॉडी में से, ठीक है। प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, वो रेस्पिरेशन से हमारे इवापोरेट होता है। प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं, वो अपने सरफेस पे से भी पानी इवापोरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी ऐड करती हैं इस नेचर में, ठीक है। दिस ऑल्सो गेट्स हीटेड अप, ओके। ये सब भी गर्मी में हीट हो। द हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग द वाटर वेपर विथ इट, ठीक है। हवा जितनी गर्म होगी उसके साथ साथ वाटर वेपर दोनों का क्या हल्के हो जाएंगे ना। As the air rises, expands and cools, the cooling causes the water vapor in the air to condense into the tiny droplets. जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एयर क्या होगी, कंडेंस होगी। कंडेंस होगी तो साथ में जो वाटर वेपर है वो भी कंडेंस हो गया और वो क्या बना लेंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स। The condensation of water is facilitated if some particles could act as the nucleus of these drops to form around, ठीक है। अब जैसे ही कंडेंसेशन होगा तो पार्टिकल्स जो होंगे उसके अंदर न्यूक्लियस का काम करेंगे और उसको आगे आजू बाजू पानी का ड्रॉप पूरा कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल इन द परफॉर्म दिस फंक्शन, ठीक है। तो पानी के अंदर न्यूक्लियस का काम करने का कौन करेगा, दैट इज डस्ट और कुछ भी सस्पेंडेड पार्टिकल, क्लियर। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। बूंद बूंद से सागर बनता है वो सवाल है ना, ठीक है। तो बूंद बूंद एक दूसरे से जॉइंट हो जाएगी, एक बड़ा ड्रॉप, फिर उसमें जॉइंट और बड़ा ड्रॉप, ऐसे बड़ा बड़ा एक बहुत बड़ा ड्रॉप, यानी एक क्लाउड समझो एक ड्रॉप है, बिगर ड्रॉप है, ठीक है। सो दिस वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन दीज ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, अब एक बड़ा एक हद हो गई उसकी, अब उसमें पानी जमा करने की, बिग बिकम्स हैवी, है ना। दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, और फिर वो बारिश बन के गिरने लगता है, ठीक है। समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर sometimes when the temperature of air is low enough, अब एयर ऊपर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा लो होता है, द प्रेसिपिटेशन में अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लीट और हेल, ठीक है। स्नो और हेल, वो पत्थर गिरते हैं ना बर्फ के, तो हेल स्टोन्स की बारिश होती है वो कहते हैं, ठीक है। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स, ठीक है। रेनफॉल अक्सर का विंड पैटर्न्स के ऊपर ही डिसाइड किया जाता है, और हमारे इंडिया में दो तरह की विंड फ्लो करती है नॉर्मली, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं, दो तरह के, ठीक है। क्योंकि मानसून या तो साउथ से नीचे से साउथ से वेस्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है, और ये नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ इस तरह से रेन होती है नॉर्मली। वी ऑल्सो हैव हर्ड वेदर रिपोर्ट्स और डिप्रेशन यानी जब लो प्रेशर क्रिएट होता है ना कभी भी किसी समुद्र के अंदर, दैट कॉजेज द रेन इन दैट एरिया, ठीक है। दैट कॉजेज द रेन, जब गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पे बारिश कहीं ना कहीं होती ही है। हम हमेशा ये देखते हैं कि हद बिना की गर्मी, एकदम स्टिकी, एकदम हद बिना की गर्मी पड़ने लगती है ना, तो वेरी नेक्स्ट डे यू विल हैव अ रेन, ओके। दैट इज़ द रीज़न, क्यों, क्योंकि नीचे एकदम लो प्रेशर की रेट हो जाता है और ऊपर एकदम हाई प्रेशर हो जाती है। ये डिफरेंस की वजह से रेन आना ज़रूरी हो जाता है, क्लियर। आई थिंक इफ टॉपिक ऑफ रेन इज़ क्लियर टू यू ऑल. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस you can ask me, okay. If not clear, watch the videos of the water cycle, you will very be clear.